हेलो एवरीवन। आई डोंट नो एक्सिस बैंक क्या करना चाह रहे हैं। वो एग्जिस्टिंग अपने जो भी अच्छे कार्ड हैं जिनकी अच्छी इमेज बना रखी है उनको वो लोग डाउनग्रेड करते जा रहे हैं और नए कार्ड लॉन्च कर रहे हैं पुराने ही सेम ओल्ड बेनिफिट्स को ऐड करके। चलिए फिर उन्होंने एक्सिस बैंक ने जो न्यू कार्ड लॉन्च किया है वो दैट इज़ होरिजॉन क्रेडिट कार्ड। सो एक्सिस होरिजॉन कार्ड के जो फीचर्स हैं डिटेल है उसको मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। आगे हम इस कार्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा 5 एंड 6 पॉइंट्स कि क्यों इस कार्ड को लेना चाहिए, और एट द एंड मैं इसको एक्सिस बैंक के एटलस क्रेडिट कार्ड के साथ इसको कंपेयर भी करूंगा। ठीक है। सो ये बहुत डिटेल कंपैरिजन नहीं होगा, बहुत इन डेप्थ एंड डिटेल में कंपैरिजन नहीं करूँगा। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ उसको कंपेयर करूंगा सो दैट कि वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ईजी हो और डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस होरिजॉन क्रेडिट कार्ड का वेलकम बेनिफिट को लेकर। अगर फर्स्ट 30 डेज में आप कोई भी 1000 एंड 1000 से प्लस ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो आपको 5000 एज माइल्स आपको मिल जाएगा। रिन्यूअल बेनिफिट पे आपको 1500 एज माइल्स आपको मिल जाएगा। इसका ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल चार्जेस आपको 3000 प्लस टैक्सेस देना पड़ेगा। इसका जो लॉन्च बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं रखा है कि पिछले 3 मंथ में या 1 मंथ में आपने कोई भी स्पेंड करना है तो सो दैट कि आप लॉन्च आपको मिलेगा। 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको मिलेगा पर क्वार्टर, और जब भी आप इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस करेंगे विद होरिजॉन कार्ड आपको $1 का चार्ज लगेगा एंड देन वो चार्जेस आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। इसके साथ आपका डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी मिलेगा। यहाँ भी आपको कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया मीट करने की नीड नहीं होगी। सो यहाँ पे आपको 8 पर क्वार्टर आपको लॉन्च मिलेगा अगर आपका जो कार्ड वेरिएंट है वो वीज़ा होगा, और आपको 6 पर क्वार्टर मिलेगा अगर वो क्रेडिट कार्ड आपका मास्टर कार्ड वेरिएंट में आपको मिले। तो इसके अंदर जो लॉन्चेज है वो बहुत ही अच्छा लॉन्च है। इसके अंदर अगर आपके पास वीज़ा वेरिएंट होरिजॉन क्रेडिट कार्ड रहा तो 32 लॉन्च ले पाएंगे पूरे ईयर। तो अगर मास्टर कार्ड वेरिएंट रहा 24 टोटल लॉन्च एक्सेस ले पाएंगे डोमेस्टिक, इसके साथ बिना किसी स्पेंड क्राइटेरिया को मीट किए। इसके साथ आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 1% का, जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन होना चाहिए बिटवीन 400 to 5000, और मैक्सिमम आपको जो एक बिलिंग स्टेटमेंट में आपको वेवियर मिलेगा ₹400 तक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट के बारे में इस कार्ड से। सो इसके साथ जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा आपको मिलेगा 5 एज माइल्स मिलेगा अगर आप ट्रैवल एक्सिस के ट्रैवल एज पोर्टल पे स्पेंड करते हैं, प्लस किसी भी एयरलाइंस के डायरेक्ट वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं लाइक विस्तारा, आपका इंडिगो, एयर इंडिया, एतिहाद, स्पाइस जेट। तो जिसके पर भी आप डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको पर 100 के स्पेंड पे आपको 5 एज माइल्स आपको मिलेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल एज एंड डायरेक्ट एयरलाइन बुकिंग के अलावा आप कहीं भी स्पेंड करते हैं तो आपको 2 एज माइल्स मिलेगा पर 100 के स्पेंड पे। अभी यहाँ पे ये जो बेनिफिट है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट आगे मैं डिटेल में बात करूँगा इन सारे बेनिफिट्स के ऊपर। जो भी आप एज माइल्स इकट्ठा करेंगे अगर आप किसी पार्टनर पॉइंट पे कन्वर्जन करते हैं तो आपको 1:1 का कन्वर्जन रेशियो आपको मिलेगा। अगर इजी डाइनर के थ्रू आप डाइनिंग करते हैं तो आपको 25% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 800 रुपीज़। इसके ऊपर एक इंश्योरेंस बेनिफिट भी दिया गया है लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटीज INR 10 लाख रुपीज़ का। सो ये हुआ ओवरऑल इस कार्ड का बेनिफिट एंड फीचर्स। ओके, सो अभी मैं इस कार्ड को एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको कंपेयर करके बताता हूँ। एक्सिस एटलस कार्ड के अंदर आपका जो फर्स्ट ईयर फी आपको लगेगा वो लगेगा आपको 5000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, जो कि होता है 5900 रुपीज़ आपको लगने वाला है। इसके बिहाफ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 2500 एयर माइल्स मिलेगा, एंड उस पर जो कन्वर्जन रेशियो मिलता है वो मिलता है 1:2 का। तो इसका बेनिफिट ये होगा इसको आप पार्टनर पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे 2500 एज माइल्स का वैल्यू 5000 हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर इसको विस्तारा के सीबी पॉइंट में अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप 4500 के अंदर एक फ्लाइट टिकट आप बुक कर पाएंगे करीब आता है। तो ये इसका बेनिफिट है एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड का। वाइल अगर मैं एक्सिस होरिजॉन क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बात करूँ, उसका जो ज्वाइनिंग चार्जेस है वो आपको लगेगा 3000 प्लस टैक्सेस, जो कि बनता है आपको लगेगा 3540 रुपीज़ आप इसका चार्ज लगेगा विद जीएसटी। चार्ज करने में जो आप बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इसके ऊपर आपको 5000 एज माइल्स मिलेगा एज अ वेलकम बेनिफिट चार्ज पे करने पे। तो आप टोटल आपका 5000 रुपीज़ का इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट इसके ऊपर मिलेगा। लेने से आप 1460 रुपीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे एज अ वेलकम रिवॉर्ड के फॉर्म में बाय पेइंग फी। ठीक है। एक्सिस एटलस पे आपको 5 एज एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे ट्रैवल एज पे, एक्सिस ट्रैवल एज पे स्पेंड करने पे, डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट पे स्पेंड करने पे, होटल बुकिंग पे डायरेक्ट। होरिजॉन क्रेडिट कार्ड आपको 5 एक्सेलरेटेड एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे डायरेक्ट एयरलाइंस की बुकिंग पे एंड एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल पे स्पेंड करना। आपको 2 एज माइल्स मिलेंगे एक्सिस एटलस पे, ऑल अदर ट्रांजेक्शन पे। सेम इसके साथ भी आपका होता है कि यहाँ पे आपको 2 एज माइल्स आपको मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम
डायरेक्ट एयरलाइंस, ट्रैवल एज, एक्सिस एटलस में आपको एक होटल ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ये होटल जो है वो मिसिंग है हॉरिजॉन क्रेडिट कार्ड के। मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोनों ही कार्ड से जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे स्पेंड करके या जैसे भी, एक्सिस एटलस कार्ड से आपको 1:2 का कन्वर्जन रेशियो मिलेगा जब कभी भी आप पार्टनर पॉइंट पे रिडीम करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। वाइल हॉरिजॉन पे आप जितने भी पॉइंट इकट्ठा करेंगे स्पेंड करके आपको 1:1 का ही कन्वर्जन रेशियो मिलेगा। सो एक्सिस जो एटलस कार्ड है इसके अंदर डिपेंड आपको जो लॉन्च एक्सेस है वो इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस टीयर में हैं। अगर आप सिल्वर टीयर पे है तो आपको 8 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल, आप गोल्ड टीयर में तो 12 डोमेस्टिक एंड 6 इंटरनेशनल, और प्लैटिनम ईयर में तो 18 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल आपको मिल जाता है। वाइल इन एक्सिस हॉरिजॉन क्रेडिट कार्ड 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेगा, 8 कॉम्प्लीमेंट्री पर क्वार्टर आपको मिलेगा, बट डिपेंड अपॉन कि अगर आपका वीज़ा है तो 8 और मास्टर कार्ड है तो 6 पर क्वार्टर। 8 पर क्वार्टर फिर भी मोर देन इनफ हो जाता है। अब जो ऐसा नहीं कि जो रेगुलर ही ट्रैवल करता है तब उस सिचुएशन पे अलग बात आ जाती है। 8 पर क्वार्टर मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड में गेस्ट अलाउड है, वाइल इन हॉरिजॉन क्रेडिट कार्ड गेस्ट अलाउड नहीं है। यहाँ पे एडेड एडवांटेज आ जाता है एटलस में कि आप अपने साथ गेस्ट को भी ले जा सकते हो, बट हॉरिजॉन में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। एक्सिस एटलस में आपको बेस माइलस्टोन भी है, तो जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे उस बेसिस पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो ये ओवरऑल कुछ मेजर डिफरेंसेस मुझे लगे जो मुझे आपको बता देने चाहिए थे। ओके, तो बात करूं इस कार्ड के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी और कुछ रीज़न भी बताता हूं क्यों इस कार्ड को आपको कंसीडर करना चाहिए और क्यों इस कार्ड को लेना चाहिए। ठीक है, सो जो मेरा फर्स्ट रीज़न रहेगा, तो सबसे पहले वेलकम बेनिफिट से ही लेके चलते हैं। जो भी हम इस कार्ड का फीस पे करें, दैट ओवरऑल आपने जो फ़ी पे किया उसके बिहाफ पे आपको 1460 रुपीज़ का बेनिफिट ही होता है। बात करूँ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, पॉइंट के, तो आपको 2 एज माइल्स मिल रहे हैं पर 100 के स्पेंड पे, यानी कि आपको 2% आपको ऑलमोस्ट हर ट्रांजेक्शन पे आपको एटलीस्ट मिल ही रहा है। तो आपको 2% का वैल्यू आराम से आप निकाल पाएंगे इस कार्ड के साथ, चाहे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करें या कहीं भी ट्रांजेक्शन करें। तो आपको जो भी जगह ट्रांजेक्शन करते हैं आप 2% का आपको जो रिवॉर्ड रेट है वो 100% मिल ही रहा है। तो इस पर्पज़ के लिए ये कार्ड काफ़ी अच्छा बन जाता है आफ्टर एज का डिवैल्यूएशन के बाद। मेरा स्पेंडिंग खास करके मेरे केस में ऑफलाइन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मल्टीपल ऑफ 100 के स्पेंड में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है, 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब 2% आपको मिल रहा है। तो ये ऑफलाइन पे बहुत ही अच्छा काम करेगा ये कार्ड यूजेस करने के लिए। हालांकि इस कार्ड के ऊपर काफ़ी एमसीसी इंक्लूडेड है जिसके ऊपर स्पेंड करने पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। आप जो भी एमसीसी देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे कार्ड के अंदर सेम करीब करीब एमसीसी है। अगर मैं बात करूँ एसबीआई कैशबैक कार्ड या बहुत सारे ऐसे कार्ड, तो उसके अंदर सेम एग्जैक्ट सेम एमसीसी कंसिडर्ड है जिसके ऊपर स्पेंड करने आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है। बट इसके अंदर एक यूटिलिटी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, अगर वो नहीं होता तो और अच्छा रहता। वैसे भी यूटिलिटी एक्सपेंस के लिए हमारे पास एयरटेल अच्छे कार्ड हैं और भी बहुत सारे यूटिलिटी एक्सपेंस के लिए अच्छे कार्ड्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम यूटिलिटी जितने भी इसमें एमसीसी इंक्लूडेड है वो ऑलमोस्ट सारे कार्ड के अंदर है। तो अगर आप कहीं भी एक्सपेंस करते हैं ऑफलाइन या कहीं भी करते हैं एटलीस्ट आपको 2% का रिवॉर्ड रेट वो ला के देगा। बस काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि लॉन्च एक्सेस के लिए भी कौन सा अच्छा कार्ड रहेगा, कौन से बेस्ट कार्ड रहेंगे। तो और काफ़ी लोगों को लॉन्च जब से इन्होंने काफ़ी बैंकों ने डिवैल्यू कर दिया है बाय एडिंग की स्पेंड बेस्ड लॉन्च क्राइटेरिया ऐड कर दिया, तो इस सिचुएशन के लिए भी ये कार्ड काफ़ी अच्छा निकल के आता है। 6 पर क्वार्टर एटलीस्ट इस कार्ड में मिल रहा है और 8 पर क्वार्टर अगर आपके पास वीज़ा वेरिएंट होता है तो, और इसके अंदर कोई स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है। सो ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है लॉन्च एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है एक्सेलरेटेड 5 रिवॉर्ड पॉइंट। डायरेक्ट एयरलाइन वगैरह पे बुकिंग करते हैं, एयरलाइन की वेबसाइट पे बुकिंग करते हैं और ट्रैवल एज पे करते हैं, लेकिन जनरली लोग बहुत कम ही यहाँ पे करते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ बुकिंग करते हैं, गो एबीबो, मेक माई ट्रिप, एज माई ट्रिप, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर पे करते हैं। तो इस वजह से ये जो बेनिफिट है वो ज़्यादा निकल के नहीं आता, तो इसका 2% वाला बेनिफिट ज़्यादा निकल के आता है। बट स्टिल अगर ये बेनिफिट दिया है तो इसको अपन हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं मैं उसके ऊपर बता देता हूँ। अब इस तारीख वेबसाइट पे जो सीबी पॉइंट्स हम रिडीम करते हैं तो वहाँ पे भी पेमेंट अपने को करना होता है, ठीक है, टैक्स अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी होता है। तो उस ट्रांजेक्शन करने के लिए भी मैं इस कार्ड का इस्तेमाल करूँगा, तो उससे भी मुझे एक्सेलरेटेड जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो मुझे मिलेंगे। कि मेनी टाइम्स आपका ट्रैवल एज पोर्टल पे भी काफ़ी बार सेम ही प्राइस रहता है जैसे कि आपका थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के पास रहता है। तो कभी कभी एग्जैक्टली सेम प्राइस पे मिल जाता है जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर दे रहा है, और कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है, 200-400 रुपये का डिफरेंस रहता है। अगर जब वहाँ भी हमें पेमेंट करना है तो यहाँ ही इसी को क्यों ना पेमेंट करें। तो इस सिचुएशन के लिए ये कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ से भी आप 5% का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो आप निकाल पाएंगे पर 100 के स्पेंड पे। मैं जानता हूँ कि ये पॉइंट ज़्यादा मेक सेंस नहीं कर रहा है इस कार्ड को कंसीडर करने के लिए, बट स्टिल चूंकि मैं इसका कंसिडरेशन चार्ज मैं इस फीचर्स की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि 5% आप बेनिफिट लेंगे, मैं 2% के बेसिस पे कह रहा हूँ कि आप 2% हर ट्रांजेक्शन पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। चूंकि ये बेनिफिट दिया है तो इसको हम यूज़ कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट कि आप एडिशनल बेनिफिट आपको ये कार्ड देके जाए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए जिससे कि इस कार्ड को आप कंसीडर करना चाहिए। डिसएडवांटेज बता देता हूँ इस कार्ड का। पहला कि इसका वेलकम बेनिफिट तो अच्छा है, बट जब इस कार्ड को नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पे आपको ये थोड़ा सा लॉस करेगा, इन द सेंस कि आपने नेक्स्ट ईयर पे आपको 1500 यानी कि इक्विवेलेंट टू 1500 रुपये के आसपास का आपको वैल्यू देगा ये कार्ड रिन्यूअल पर। अगर 1500 हम माइनस कर देते हैं 2040 रुपीज़ का आपका नुकसान हो जाएगा इस कार्ड के। एक डिमेरिट है इस कार्ड का कि रिन्यूअल पे आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है फीस को वेव ऑफ करने के लिए। खैर ये तो एटलस में भी नहीं है, बट यहाँ पे भी एक नहीं है। अगर इस कार्ड का फीस थोड़ा सा कम रहता, 2000 से 2500 तक इस कार्ड का फीस रहता, तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा निकल के आता। या फिर थोड़ा सा रिन्यूअल पे इन्होंने 1500 की जगह 2000 या 2500 के वैल्यू के बराबर का पॉइंट दे देता, तो ये कार्ड काफ़ी और अच्छा निकल के। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस कार्ड को। अब मैं बात करूँ इसके वर्डिक्ट की, क्या इस कार्ड को रखना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप हाई स्पेंडर हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड के लिए जाना चाहिए। अगर आप एक साल के भीतर 7.5 लाख के आसपास या उससे ऊपर आप स्पेंड कर पाएंगे तो आप एक्सिस एटलस कार्ड आंख बंद करके लीजिए। वो आपको इससे ज़्यादा बेटर कार्ड है और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार्ड है। कन्वर्जन रेशियो अच्छा मिलेगा, गेस्ट एक्सेस भी अच्छा मिलेगा, लॉन्च भी मिलेगा और गोल्ड टियर, तो ये बहुत सारे उसके साथ एडवांटेजेस आपको आ जाते हैं। एक्सिस एटलस हर के सिनेरियो में इससे बेटर निकल के आता है। मीनवाइल अगर आप उतने बड़े स्पेंडर नहीं हैं तो आप बहुत कम स्पेंड करते हैं बट एक अच्छा ट्रैवल कार्ड चाहते हैं, अच्छा लॉन्च एक्सेस क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट हर ट्रांजेक्शन पे आप ऑफलाइन ज़्यादा स्पेंड करते हैं और आप चाहते हैं कि कहीं भी स्पेंड करूं एटलीस्ट मुझे 2% का रिवॉर्ड रेट निकल के आए, बिना सोचे समझे, बिना प्लान के कि यहाँ पे मैं कौन सा कार्ड यूज़ करूँ। जैसे बहुत लोग कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहते अपने लाइफ में क्रेडिट कार्ड को लेकर के, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना चाहते, बस चाहते हैं कोई 1-2 कार्ड रखूँ और मेरा सारा काम हो जाए। तो जो लोग एयर माइल्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, एयर माइल्स इकट्ठा करना चाहते हैं, और जो लोग कॉम्प्लेक्स कार्ड की तरफ नहीं जाना चाहते हैं लाइक एटलस, उसके अंदर बहुत सारे टीयर बेस्ड ऑप्शन दिए गए हैं, बेनिफिट दिए गए हैं, माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड दिया गया है, टीयर बेस्ड बेनिफिट डिफरेंट आपको मिल रहे हैं। तो उतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं और सिंपल तरीके से एयर माइल्स के गेम में आना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ट्रैवल कार्ड निकल के आता है। आपको 2% एटलीस्ट कहीं भी स्पेंड करते हैं और एटलीस्ट 2% का वैल्यू बैक ला के आपको दे, तो ला के दे रहा है ये कार्ड। इन सब सिचुएशन में ये कार्ड काफ़ी अच्छा आ रहा है, इवन कि वेलकम बेनिफिट से भी अच्छा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये कार्ड उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड निकल के आता है जो लो स्पेंडर है, मीडियम स्पेंडर यूज़र हैं, जो कि बहुत 1 से 2 लाख का ब्रैकेट में, 3 लाख के ब्रैकेट में यूज़ करते हैं और एक ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड चाहते हैं, ठीक है। एटलस के लिए अच्छा बेनिफिट एटलीस्ट लेने के लिए आपको गोल्ड टियर में आपका होना ज़रूरी है। तो अगर इतना बिग स्पेंडिंग आप नहीं करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए होरिजॉन क्रेडिट कार्ड अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ एटलस क्रेडिट कार्ड। सो इस हिसाब से मैं कहूँगा तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा ठीक ठाक कार्ड है। मैं बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा, बट हाँ अगर इस तरह हम देखे जाएँ हर कार्ड को, तो कोई भी कार्ड आउटस्टैंडिंग कार्ड निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हर कार्ड में कुछ ना कुछ डिमेरिट निकल ही जाएगा अगर आप निकालने जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं डेफिनेटली इस कार्ड को आपको रिकमेंड करूँगा। हाँ अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड है तो इस कार्ड को लेने की सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सिस एटलस यूज़र इस कार्ड को डेफिनेटली इग्नोर ही करें, ठीक है। सो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो में। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।